देखिए, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। कौन सी विधि? कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। तो इसको हम किस तरह करते हैं, तो ध्यान से देखो। इसमें आपको एक तो वर्ग अंतराल दे रखा है और एक बारंबारता यानी एफ आपको दे रखा है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये अभी क्षैतिज रूप में जो है सारणी बनी हुई है, इसको आप ऊर्ध्वाधर रूप में बनाना होगा। कैसे? यानी खड़ी सारणी। यहाँ पर हमने इसको ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी जो है सारणी बना ली है। अब देखो, वर्ग अंतराल हो गया, एफ हो गया। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक्स, वर्ग चिन्ह। एक्स का मतलब वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं कि जो ये वर्ग अंतराल दे रखा ना, इन दोनों का योग करके उसमें 2 का भाग लगाते हैं। तो 45 और 55 हो गए 100, 100 में 2 का भाग दिया तो 50। 65 और 55 कितने हो गए? 120, 120 में 2 का भाग दिया तो 60। 65 और 75 कितने हो गए? 140, 140 में 2 का भाग दिया तो 70। 75 और 85 कितने हो गए? 160, 160 में 2 का भाग दिया तो 80। 95 और 85 कितने हो गए? 180, 180 में 2 का भाग दिया तो 90। यानी कैसे निकालते हैं ये आपको याद रखना है कि जो ये वर्ग अंतराल दे रखा ना, इन दोनों को जोड़ के 45 प्लस 55 बटा 2, जैसे ये हो गया 100 बटा 2 यानी 50। इसी तरह जैसे हमने इसका निकाला था 75 और 85 का, तो 75 प्लस 85 बटा 2, तो ये हो गया 5 इधर डाले तो 80 और 80 160 बटा 2, तो ये हो गया 80। इस तरह से तो यहाँ पे हमने x निकाल लिया। अब देखो, अगर हम एफ एक्स कर देते हैं तो वो होगी प्रत्यक्ष विधि, लेकिन हमको इसको करना किस विधि से? कल्पित माध्य से। तो इसमें आपको d लेना पड़ेगा। d कैसे निकालते हैं? x माइनस ए। यहाँ पे a आपको कोई भी x में से एक संख्या माननी है, चाहे ये ले लो चाहे ये, तो हमेशा बीच वाली लेनी चाहिए आपको। तो a बराबर हमने ले लिया 70। तो अब x में से d कैसे निकालेंगे कि x में से हम a माइनस करेंगे। x क्या है? 50, 60, 70, 80 और 90। इसमें से a माइनस ए कितना लिया माना हमने? 70। आप 80 भी मान सकते हो, 60 भी मान सकते हो, आपकी जो भी इच्छा है वो मानना। हमेशा बीच वाली मानना ताकि थोड़ा माइनस प्लस में कंफ्यूज ना हो। माइनस कर दो 70, इसमें से भी 70 माइनस, 70 माइनस, 70 माइनस और ये 70 माइनस। 50 में से 70 गए तो माइनस के कितने बचेंगे? 20। 60 में से 70 गए तो माइनस के 10। 70 में से 70 गए तो 0। 80 में से 70 गए तो कितने बचे यहाँ पे? 80 में से 70 गए तो कितने बचे? 10। और 90 में से 70 गए, 90 में से 70 गए तो 20। ये हमने क्या निकाल लिया? डी निकाल लिया। अब हमें निकालना है एफ डी। एफ डी यानी कल्पित माध्य में होता है एफ डी। एफ को डी से, तो एफ एक बार लिख लेंगे, 3, 10, 11, 8 और 3। इनको गुणा करेंगे डी से, -20 गुणा -10 गुणा 0 गुणा 10 गुणा 20। कर दो गुणा। 20 को 3 से किया तो माइनस के 60, 10 को 10 से किया तो माइनस के 100, 11 को 0 से किया तो 0, 80, 8 को 10 से किया तो 80 और 20 को 3 से किया तो 60। ठीक है। अब आपको करना है सिग्मा एफ डी और एक करना है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ 10 और ये हो गए 21 और 3 हो गए कितने? 22, 23, 24 और 8 कितने हो गए? ये हो गए 24, तो ये हो गए 24 और 8 हो गए यहाँ पे आपके 32।
कितने हो गए 32, 32 और 3 कितने हो गए 35। और सिग्मा एफ डी जोड़ लो, देखो माइनस माइनस के हो गए 160 और प्लस प्लस के हो गए 140, 140 तो प्लस के और माइनस के 160, तो 140 में से 160 गए तो माइनस के कितने बचेंगे 20 बचेंगे ना। तो ये हो गया सिग्मा एफ डी और ये हो गया सिग्मा एफ। तो अब आपको कल्पित माध्य वाला सूत्र लगाना है। ये सूत्र क्या होता है ध्यान से देख लेना है। हमने सिग्मा एफ डी कितना निकाल लिया, ये हमने माइनस का 20 और सिग्मा एफ हमने कितना निकाल लिया, ये एफ जो है वो 35। अब माध्य निकालने का सूत्र होता है कल्पित माध्य का ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो ए की जगह ए हमने कितना माना था, ए का मान भी लिखो आप, ए हमने माना था 70। तो यहाँ पे देखो करो इसको सरल, 70 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया, ये रहा माइनस का 20 बटा सिग्मा एफ कितना है 35। 70 ये माइनस 20 बटा 35। ठीक है, अब इसको आप सरल कर दो, 5 से काट दो, 5 चौक 20 और 5 सता 35। 70 माइनस 4 बटा 7, या तो आप इन दोनों को एलसीएम लेके सरल कर दो या 4 में 7 का भाग दे दो। 7 का भाग 4 में नहीं जाता तो लगा दिया 1 पॉइंट, फिर 1 0, 7 चौक 7 पंजा 35, कितने बचे पीछे 5 0, 7 साती 49, तो लगभग 0.57 आ गए। कितना आ गए 0.57, यानी 70 माइनस 0.57 इसको हम लिख सकते हैं। अब 70 में से आपको माइनस करना है 0.57, तो 70 का पॉइंट कहाँ होगा पीछे, ये पॉइंट, ये 57, ये 0 0 0 0। एक देखो 7 में से इसको एक उधार दिया तो ये हो गए 10, 10 में से ये हो गए 10, ये हो गया 9, 10 में से इसको दिया तो ये 9, ये 10, 10 में से 7 गए तो 3, 9 में से 5 गए तो 4 पॉइंट, 9 का 9 और 7 में से उधार दिया तो ये बचे 6, यानी इसका जो माध्य है वो कितना आएगा 69.43। ये इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो इस तरह से आप ये कल्पित माध्य विधि द्वारा जो माध्य है वो निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।